आदमी ने बस डिब्बे के उभरे हुए बोल्ट को छुआ और तुरंत भाग निकलने का एक तरीका सोच लिया। उसने जूते के तलवे से एक सिक्का निकाला, दांत भींचकर उस बोल्ट को घुमाने लगा। पास खड़े साथी ने तुरंत उसकी मंशा समझ ली और चौकसी से प्रहरी की हरकतों पर नजर रखने लगा। जैसे ही प्रहरी मुड़कर देखने आया, दोनों तुरंत डिब्बे पर लेटकर मरे होने का नाटक करने लगे। प्रहरी को शक न हुआ और वह ढीला पड़ गया। उसी क्षण आदमी फिर से उठ खड़ा हुआ और बोल्ट घुमाना शुरू कर दिया। दोनों की जुगलबंदी से एक बोल्ट ढीला हो गया। फिर उसने जल्दी से सिक्का साथी को पकड़ा दिया और साथी ने भी दूसरा बोल्ट खोल दिया। इसके बाद उन्होंने मिलकर तख्ते की जंजीरें खोली और जोर से धक्का देकर तख्ता तोड़ डाला। इस समय प्रहरी को कुछ भी भनक नहीं लगी और वह अब भी गाड़ी के भीतर बैठा संगीत सुनते हुए गुनगुना रहा था। मौका देख दोनों और भी निडर हो गए। उन्होंने अपने पैर ड्राइवर केबिन की लोहे की चादर पर टिकाए और पूरी ताकत से धक्का दिया। अगले ही पल डिब्बा सचमुच खिसकने लगा। असर देखकर दोनों और भी जोश में आ गए और जल्द ही डिब्बे का बड़ा हिस्सा खिसक कर बाहर निकल आया। मगर जैसे ही साथी ने पीछे भागती जमीन को देखा, उसका चेहरा उतर गया। लेकिन अब आदमी रुकने को तैयार नहीं था। उसने जोरदार लात मारी और डिब्बे को नीचे गिरा दिया। डिब्बा जमीन पर गिरते ही रेगिस्तान में नौका की तरह कई मीटर फिसलता चला गया और जाकर रुका। दोनों हालांकि प्रहरी की गिरफ्त से बच निकले थे, मगर हाथों की हथकड़ी अब उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। इस ब्याबान रेगिस्तान में खोलने का कोई औजार मिलना नामुमकिन था। मजबूरन उन्होंने सबसे बेवकूफी वाला तरीका चुना, भारी डिब्बे को घसीटते हुए रेगिस्तान में चलना। चारों तरफ फैले रेगिस्तान और इस बोझिल डिब्बे के कारण उनकी थोड़ी सी ताकत भी जल्दी खत्म हो गई। एक ढलान पर पहुंचते ही साथी गंभीर रूप से डिहाइड्रेशन का शिकार होकर अचानक गिर पड़ा, जिससे आदमी भी डिब्बे में जा गिरा। डिब्बा अनियंत्रित होकर ढलान से नीचे फिसलने लगा और अगले ही पल पलट गया। अच्छी बात यह रही कि दोनों की जान बची। साथी ने जैसे ही आंखें खोली, सामने एक हवाई जहाज का मलबा देखा। दोनों को जैसे जीवन दान मिल गया। वे डिब्बा घसीटते हुए जल्दी से मलबे तक पहुंचे। वहां बिखरे पड़े औजारों और पुर्जों को देखते ही आदमी के दिमाग में एक साहसी विचार आया। उसने सभी पुर्जों को जोड़ना शुरू कर दिया और रेगिस्तान की तेज हवाओं की मदद से सचमुच उस जर्जर विमान को एक चलने फिरने वाले साधन में बदल डाला। अब बस हवा की दिशा नियंत्रित करनी थी और वे इस बंजर रेगिस्तान से निकल सकते थे। लेकिन जैसे ही वे अपनी महिला साथी से मिले, अचानक देखा कि उन्हें पकड़ने वाला पुलिस प्रमुख विमान उड़ाते हुए उनका पीछा करता आ गया। हालात बेहद नाजुक थे। तभी आदमी की नजर द्वितीय विश्व युद्ध के जमाने की एक तोप पर पड़ी। उन्होंने सोचा वाल्व खोलकर तोप बाहर निकाल लें, मगर लाख कोशिशों पर भी वह नहीं खुला। मजबूरन साथी जान जोखिम में डालकर बाहर पहुंचा। तीनों की मदद से वाल्व आखिर खुल गया, लेकिन पुलिस प्रमुख का विमान फिर से लौट आया। मौत के मुंह से लौटे साथी ने आदमी को गालियां दी कि इस हरकत ने उसकी जान लगभग ले ही ली थी। तभी महिला साथी ने दोनों को बाहर देखने को कहा। वहां पहले से ही टैंक और सैकड़ों सैनिक जमा थे, जिन्होंने हमला शुरू कर दिया था। तीनों भी चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने तुरंत तोप को गुफा के मुहाने पर खड़ा किया, गोला भरा और जैसे ही हेलीकॉप्टर पास आया, फायर कर दिया। लेकिन गोला फटा नहीं। पुलिस प्रमुख घमंड से हंस ही रहा था कि अचानक गोला उनकी ओर लुढ़कता आया, जिसमें अब भी बारूद जल रहा था। यह देखकर प्रमुख घबरा गया। अगले ही पल धमाका हुआ। सैनिकों ने हथियार डाल दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। तीनों ने सोचा कि उनकी सांप का सिर कुचलने वाली रणनीति काम आई, मगर बाहर निकलकर पता चला कि दरअसल विद्रोही सेना ने उनकी जान बचाई थी। कहानी के अंत में आदमी और उसकी महिला साथी ने बेफिक्र और सुखी जीवन बिताना शुरू कर दिया।